अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GMG डिज़ाइन चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग फ़नी हैं, जिनकी टेक्नीशियन प्रोफेशन है या इंजीनियर है, तो यहाँ 3 टाइप के लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवानी बहुत ज़रूरी है और बेसिक अकाउंट बनाना है। जब शुरू में आप अकाउंट बनाते हैं उसमें आप कभी कभार गलती कर देते हैं और बाद में आपको उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी। आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिकली आपको शो करूँगा, क्योंकि सऊदी काउंसिल के लिए 3 किस्म के अकाउंट बनाने हैं। उन लोगों के लिए ज़रूरत होती है, एक जो लोग पहले से सऊदी अरब में हैं, उनके अकामे बने हुए हैं और उनको सऊदी काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो अकामा रिन्यू होगा। एक तो उन्होंने अकाउंट बनाना, वो अकाउंट कैसे बनाएंगे। और दूसरा जो सऊदी अरब में इंटर हो चुके हैं, अभी अकामा नहीं बना, उनका बॉर्डर नंबर है, तो वो अभी सऊदी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर उसका अकामा बनेगा, वो टेक्नीशियन है या इंजीनियर। तीसरे वो लोग हैं, कुछ कंट्री की ये रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप दुबई से आ रहे हैं या किसी और कंट्री से, तो सऊदी अरब में जब वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो आपका वीज़ा सेंटर में जब चला जाता है तो वो कहते हैं कि आप पहले सऊदी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप होगा। तो वो तीसरी कैटेगरी आती है, यानी कि आपके पास ना अकामा है ना बॉर्डर नंबर है, तो पासपोर्ट से आपने बाहर से करनी है, तो वो कैसे करेंगे। और कुछ लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं मोबाइल नंबर देने में, कुछ लोग आईडी नंबर ही नहीं देते, कुछ पासपोर्ट ही नहीं देते। तो वो जो बेसिक गलतियां हैं उससे वो आप अगर अवॉइड करेंगे तो आप आगे जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने में, आपका अप्रूवल होने में टाइम नहीं लगेगा, बल्कि जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो आएँ चलें आपको इसके बारे में बताऊँ। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप नए हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से आपको सऊदी अरब में जितने भी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से रिलेटेड या वीज़े से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिलेंगी। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करें, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा और इसके अलावा आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे आ जाते हैं तो देखें, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में हैं और ऑलरेडी आपके पास अकामा है तो कैसे आपने अपना अकाउंट बनाना। उसके बाद बताऊंगा अगर आप सऊदी अरब में इंटर हो चुके हैं लेकिन अकामा नहीं है बॉर्डर नंबर से। तीसरी कैटेगरी आती है कि अभी आप सऊदी अरब में इंटर नहीं हुए, ना आपके पास बॉर्डर नंबर है ना अकामा नंबर है, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है अगर रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसकी रजिस्ट्रेशन सऊदी अरब में इंटर होने के बाद करें, वो आपके लिए आसानी है। लेकिन अगर वो आपसे पूछते हैं दुबई से हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करें फिर वीज़ा स्टैंप होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप इनकी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश में सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर न्यू यूज़र है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब वहाँ पर क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, इसको बड़े गौर से देखें। यहाँ अगर आपने गलती कर दी शुरू में तो आपकी पूरी प्रोफाइल में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर तो आपने अपना ईमेल देना है, यहाँ पर ईमेल देंगे, यहाँ पर आप अपना रिपीट करेंगे ईमेल। तो उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं अपना पाकिस्तान अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पाकिस्तान आ गया। इसके बाद इंटर करेंगे। पाकिस्तान नेशनैलिटी आने के बाद यहाँ पर विंडो चेंज होगी। देखें, पहले कुछ और थी, अभी यहाँ पर चेंज हो गई है। तो आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद अगर तो आपके पास अकामा नंबर है तो यहाँ पर अकामा नंबर दें। अगर आप सऊदी अरब में दाखिल हो गए, आपके पास बॉर्डर नंबर है तो बॉर्डर नंबर लाजमी दें। बहुत सारे लोग ये चीज़ को छोड़ देते हैं और यहाँ पर सऊदी भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सऊदी अरबिया, तो इसको सिलेक्ट किए बगैर ही इसकी अकाउंट बना लेते हैं, तो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पर मैं सऊदी अरब सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये फिर दोबारा चेंज हो गया। कुछ लोग कहते हैं यहाँ ईमेल लिखने के बाद सऊदी अरब सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पासवर्ड दे देते हैं, यहाँ कन्फर्म और अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो यहाँ पर अपना नंबर दे देते हैं। तो नंबर तो सऊदी अरब का चाहिए, वो तो सऊदी अरब से बाहर हैं या सऊदी अरब के अंदर भी हैं, तो वो यहाँ मोबाइल नंबर देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यानी कि आपको सऊदी अरब में जो सऊदी काउंसिल वाले हैं कैसे ट्रेस करेंगे, आपके बॉर्डर नंबर से या अकामा नंबर से या पासपोर्ट नंबर से।
ये तीनों चीज़ें आप नहीं देंगे तो उनको कैसे पता चलेगा ये प्रोफाइल आपकी है, आपका वीज़ा इस पर लिंक करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो भी आपकी नेशनैलिटी है पहले उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी विंडो, तो अपना बॉर्डर नंबर और यहाँ पर अपना कॉमन नंबर दें, दो चीज़ें दोनों अगर आपके पास हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मेंबरशिप सेलेक्ट करेंगे, आपने दो ही सिलेक्ट करनी इनमें से, यानी कि इंजीनियरिंग वाली है या टेक्नीशियन वाली है, जो भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मेंबर शिप जो है, यानी कि अगर आपको वीज़ा मिल रहा है टेक्नीशियन का या इंजीनियर का, वो सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपने अकामा नंबर देना है या बॉर्डर नंबर, ये ज़रूर देना है आपने। वो लोग जिनका कामा ऑलरेडी है और वो रिन्यू नहीं हो रहा, और दूसरा जो सऊदी अरब में इंटर हो चुके हैं लेकिन उनका कामा नहीं बना तो उनके पास बॉर्डर नंबर है। और फ़र्ज़ करें आप तीसरे आदमी हैं, तीसरे लोग वो भी हैं जो अपने कंट्री से वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लेकिन उनके पास ना बॉर्डर नंबर है ना वीज़ा नंबर है, सॉरी कामा नंबर है। तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक हियर। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ये अगेन इसका चेंज हो जाएगी शेप। जब शेप चेंज हो गई तो उसके बाद यहाँ पर तो आपने ईमेल देना, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया अपना नेशनैलिटी जो भी है। नेशनैलिटी के बाद यहाँ पर दो मेंबरशिप आएंगे, देखेंगे पहले 3 आ रही थी, तो आप इसमें अगर टेक्नीशियन है या इंजीनियर हैं तो उसमें सेलेक्ट करें। टेक्नीशियन देखिए, इंजीनियरिंग जो होता है वो कैटेगरी आती है जिसके साथ बैचलर डिग्री है 4 साल की, बीएससी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, वो। उसके अलावा जितने भी बाकी हैं, सर्वेयर हैं, क्वांटिटी सर्वेयर हैं, एसी टेक्नीशियन है या मैकेनिक्स हैं, वो टेक्नीशियन में आएंगे। तो वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर देना है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट नंबर नहीं देंगे या कामा नंबर तो कैसे उनको पता चलेगा। यहाँ पर आपने जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा उसको आपने यहाँ पर लिखना। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिख दें या रिपीट पासवर्ड कर दें। दूसरी बात देखिए, अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो यहाँ पर सऊदी अरब लिखा आ रहा है, तो आपके पास सऊदी अरब का नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके अपना पाकिस्तान का नंबर सेलेक्ट करें। यहाँ पर कोड नंबर चेंज हो गया तो यहाँ पर आपका जो भी नंबर है वो आप दे सकते हैं, और यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते हैं। इसके बाद एग्री करके इसको एक्सेप्ट करना। तो बहुत सारे लोग हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन यहाँ सऊदी अरब का नंबर देते हैं और बाहर होते हैं, या ये पासपोर्ट नंबर नहीं देते, तो इसलिए बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती, आपको फिर मैसेज नहीं आता, आप 500 पे कर देते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि सर अभी तक हमारा हुआ नहीं है। तो जो सऊदी अरब से बाहर से कर रहे हैं तो वो ये प्रोसीजर अपनाएं, यानी कि यहाँ नेशनैलिटी के बाद पासपोर्ट नंबर अपने कंट्री का जो कोड है वो यूज़ करते हुए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सऊदी अरब के अंदर आ चुके हैं तो वो क्या करें, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे न्यू यूज़र पे, न्यू यूज़र क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान कर देता हूँ फ़र्ज़ करें मैं, तो वो यहाँ पर बॉर्डर नंबर और अकामा नंबर दें। जिनके पास बॉर्डर नंबर कामा नहीं है तो यहाँ पर मेंबरशिप सेलेक्ट करने के बाद विंडो का जब साइज़ चेंज हो जाए यहाँ पर उसका पासपोर्ट दें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ ये 3 किस्म के जो लोग हैं ये गौर से इस वीडियो को देखें और इसी के मुताबिक अपना अकाउंट शुरू में बनाएं, क्योंकि ये जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद फिर आपने कंप्लीट अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है जिसमें अपनी डिटेल देनी है, डिग्री अटैच करनी है, बाकी चीज़ें। तो शुरू में अगर आप ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं देंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा जवाज़ा टिक नहीं हुआ, मेरा ये यकीन वाला टिक नहीं हुआ। वो इसलिए है कि सऊदी कौंसल इंजीनियर को कैसे पता चलेगा कि ये आपकी प्रोफाइल है, क्योंकि वो पासपोर्ट नंबर से या वीज़ा लग जाएगा या बॉर्डर नंबर से या कामा नंबर से आपको ट्रेस करेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके कोई भी अकाउंट बनाने से पहले ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो जो अकाउंट बनाने का शुरू में प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मिस्टेक से बचना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सऊदी कौंसल की जो कंपनी स्टेशन है उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।